तो नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स 19 सितंबर 2024 के। और सबसे पहले बात करेंगे हेडलाइंस के ऊपर, फिर बात करेंगे एमसीक्यूज के ऊपर, और उसके बाद लास्ट में आपको पूरी समरी। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि शॉर्ट सेशन रहेगा और उतनी ही बात करेंगे जितने काम किए हैं आज, उतना आपको एसएससी जीडी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, उससे अतिरिक्त कोई बात नहीं। और क्योंकि डेली के डेली ये करंट अफेयर्स में लेकर के आ रहा हूं, तो इसलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग नहीं करते हैं। दिन के 10 8 10 8 10 8 10, क्योंकि उतनी ही न्यूज होती है, उतनी ही आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट भी होती है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो यहां पे पहला देखते हैं। सबसे पहले यहां पे क्या कह रहा है कि ऐश्वर्या राय, जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं, तो ऐश्वर्या राय ने जीता क्या? तो यहां पे लिखा हुआ है ऐश्वर्या राय ने जीता साइमा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि साइमा बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड 2024 किसको मिला है? ऐश्वर्या राय। एनपीएस वात्सल्य योजना 18 सितंबर 2024 को शुरू होगी। तो ये वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, और इन्होंने एनपीएस वात्सल्य योजना, यानी कि अब क्या है, अब माइनर भी अपना पेंशन अकाउंट जो है वो खुलवा पाएंगे और उनको भी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यानी कि प्रान नंबर जो है वो मिलेगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस 2024, इंटरनेशनल इक्वल पे डे 2024 इसी दिन मनाया गया। आगे देखते हैं। यहां पर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एंड लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद में सेवरल प्रोजेक्ट के ऊपर फाउंडेशन उनका रखा है, और वो प्रोजेक्ट क्या है उनको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे 20 सितंबर वाली क्लास में, जब उनकी डिटेलिंग आ जाएगी। चलो अब यहां पर देखते हैं। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार टू डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस, यानी प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर 76वें वार्षिक प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स। तो ये क्या है भाई कि ये एक अवार्ड शो है जिसका 76वां वार्षिक प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स, ठीक है, में उत्कृष्ट कॉमेडी सीरीज का एमी हैक्स, ओके भाई, एमी हैक्स टीवी शो ने जीता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि 76वें वार्षिक प्राइम टाइम में जो एमी अवार्ड्स है उसमें जो कॉमेडी सीरीज है एमी हैक्स टीवी शो ने जीता है। तो हैक्स नाम है उस शो का। ठीक है, इंजीनियर्स डे आप सभी को पता है कब मनाया जाता है, नहीं पता है तो अब जान जाएंगे। तो 15 सितंबर को मनाया जाता है इंजीनियर्स डे। ठीक है, एम विश्वेश्वरैया का जन्म दिवस होता है उस दिन, और उन्हीं की याद में बोला जाता है इंजीनियर्स डे। ठीक है, भारत ने टाइफून यागी, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू करा। ठीक है, तो दो यहां पे कीवर्ड आ रहे हैं। क्या बोला जा रहा है यहां पे कि इंडिया लॉन्च ऑपरेशन सद्भाव टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू कंट्रीज अफेक्टेड बाय टाइफून यागी। आप देखो जो हेडलाइन आज बन रही है, नेक्स्ट वीडियो में जस्ट उनके एमसीक्यूज बनेंगे और तब मैं आपको बताऊंगा कि ये चीजें डिटेलिंग में हैं क्या। अब यहां पर आते हैं, जरा क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं। सबसे पहले यहां पर देखो क्या कह रहा है। यहां पे कह रहा है कि विच टीवी शो वॉन एमी फॉर आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज एट 76 प्राइम टाइम एमी अवार्ड। अभी मैंने आपको बताया हैक्स। ठीक है, तो कौन सा शो जीता है भाई? तो हैक्स जीता है। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पे कह रहा है इंडिया फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल। अब ये रेल चर्चा में है, तो ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद भी रखना है। ठीक है, यहां पर क्या कह रहा है कि नमो भारत रैपिड रेल विच वॉज रिसेंटली कनेक्ट विच टू सिटीज इन इंडिया। अभी मैंने आपसे कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में कई प्रोजेक्ट के फाउंडेशन रखे हैं, है ना, यानी कि कई प्रोजेक्ट की नींव रखी। कहां रखे? अहमदाबाद में। तो जाहिर सी बात है अहमदाबाद से ही ये ट्रेन शुरू हुई होगी, और अहमदाबाद केवल एक ही ऑप्शन में है। तो यहां पे याद रखिएगा कि अहमदाबाद और भुज। अब आप कहोगे कि अहमदाबाद और भुज, हां, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस कनेक्टिंग ट्रेन है। ठीक है, एचडी सिटी। इसके ऊपर डिटेल में बात हम लोग अगली क्लास में करेंगे। यहां पर क्या कह रहा है कि 2024 में साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड यानी कि साइमा बेस्ट सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है?
तो ऐश्वर्या राय बच्चन को मिला है। किसे मिला है? तो ऐश्वर्या राय बच्चन को मिला है। इंजीनियर्स डे जो है वो सेलिब्रेट होता है इंडिया में किसकी बर्थ एनिवर्सरी में? तो अभी मैंने आपको बताया एम विश्वेश्वरैया की। ठीक है, एम विश्वेश्वरैया की। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी हम लोगों ने मतलब हेडलाइन में देखा था कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, और मैंने आपसे कहा था इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किस में आ रहा है? ये रिक्रूटमेंट में आ रहा है। ठीक है, तो कौन है भाई? दलजीत सिंह चौधरी, अमृत मोहन प्रसाद, कुलदीप सिंह, राकेश अस्थाना। तो सही जवाब है इसका अमृत मोहन प्रसाद। ठीक है, सीनियर आईपीएस ऑफिसर अमृत मोहन प्रसाद। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या कह रहा है कि हाल ही में चुनाव में 94.65% वोट के साथ अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे दोबारा चुना गया? 94.65%। ठीक है, सवाल उठाता है डेमोक्रेसी पर। तो यहां पर क्या कह रहा है? अब्देलमजीद तेबोने, अब्देल अजीज, भाई सेकंड वाला नहीं बोल पाऊंगा। फिर यहां पर कह रहा है अहमद ओयाया और अली बेनफ्लिस। तो सही जवाब याद रखिएगा आप, तिबोने से याद रखिएगा। यहां पर क्या है? अब्दुल मजीद तिबोने। ठीक है, अभी यही कोई एशिया में होता तो ये अब्दुल की जगह अब्दुल यूज करते। ठीक है, चलो भाई आगे आते हैं यहां पर। फिर यहां पर क्या कह रहा है कि 2024 के एमी अवार्ड्स के ड्रामा सीरीज में आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो आपको यहां पर बताना है कि लीड एक्टर का जो अवार्ड है वो किसने जीता है। तो ऑप्शन है यहां पर पेड्रो पास्कल, द लास्ट ऑफ अस, फिर यहां पर है ब्रायन कॉक्स, सक्सेशन, फिर यहां पर है हिरोयुकी सनाडा, शोगुन, और यहां पर है जेरेमी स्ट्रॉन्ग, सक्सेशन। तो सही जवाब है इसका हिरोयुकी सनाडा और शोगुन ड्रामा सीरीज। फिर यहां पर आ रहा 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी। अब देखो यहां पर भी ये अपॉइंटमेंट और अपॉइंटमेंट के ही अंडर कैटेगरी में ये क्वेश्चन आता है आपके लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपको जानना। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ अडानी ग्रीन लिमिटेड इफेक्टिव फ्रॉम अक्टूबर 1, 2024। यानी कि अडानी ग्रीन एनर्जी के सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किसको अपॉइंट करा गया है? सौरभ शाह को। फिर यहां पर लिखा है फुनसोक वांगल, यहां पर लिखा है शमिंदर सिंह जामवाल को, या सत्यजीत घोषाल को। तो यहां पर सही जवाब है सौरभ शाह। किसको? सौरभ शाह को। तो चलो भाई एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं यहां पर। तो यहां पर कह रहा है कि विच टीवी शो वॉन एमी फॉर आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज एट 76 प्राइम टाइम एमी अवार्ड। तो उस सीरियल का नाम है हैक्स। यहां पर कह रहा है नमो भारत रैपिड ट्रेन जो है वो किन दो शहरों को जोड़ती है? तो अहमदाबाद और भुज को जोड़ती है। यहां पर फिर अगला यह है कि साइमा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो ऐश्वर्या राय बच्चन ने जीता है। भारत में हर साल इंजीनियर्स डे किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो एम विश्वेश्वरैया के जयंती के रूप में मनाया जाता है। फिर यहां पर कह रहा है कि एसएसबी के डायरेक्टर जनरल किसको अभी चुना गया रिसेंट में? तो अमृत मोहन प्रसाद को चुना गया है। 94.65% वोट के साथ अल्जीरिया के राष्ट्रपति दोबारा किसे चुना गया है? तो अब्दुल मजीद तेबुने को चुना गया है। यहां पर कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर ड्रामा सीरीज किसने जीती है? तो यहां पर है हिरोयुकी सनाडा और ड्रामा सीरीज शोगुन। ठीक है, फिर यहां पर कह रहे हैं कि 1 अक्टूबर 2024 से अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीएफओ के रूप में किसे चुना गया है? तो सौरभ शाह को चुना गया है। एसबीआई फाउंडेशन लॉन्च एसबीआई सम्मान प्रोग्राम एट गगोड़े बुद्रुक महाराष्ट्र टू ऑनर विच इंडियन पर्सनैलिटी। तो एसबीआई फाउंडेशन ने महाराष्ट्र के गोगोदे बुद्रुक के किस भारतीय व्यक्तित्व को सम्मानित करने के लिए एसबीआई सम्मान कार्यक्रम शुरू किया है? तो उनका नाम है विनोबा भावे। यहां पर कह रहे हैं राजभाषा नीति में प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सी क्षेत्र श्रेणी में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2023-24 से किसे सम्मानित करा गया है? तो एनएमडीसी लिमिटेड को। किससे करा गया भाई? तो एनएमडीसी लिमिटेड को। तो इसी के साथ आज के इस सत्र की समापन करूंगा मैं। मिलूंगा आपसे 20 सितंबर के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।